राधे, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं जो अश्विन मास की जो एकादशी है वह कब है, और एकादशी का महात्म, मुहूर्त एवं पूजा की विधि सहित जाने आप सभी लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। सबसे पहले तो आप सब यह जान लें कि जो हम हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको इंदिरा एकादशी कहा जाता है। उसका जो व्रत होता है उसको इंदिरा एकादशी का व्रत बोला जाता है। तो इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। और इंदिरा एकादशी के दिन इस बार सिद्ध व साध योग पढ़ रहे हैं। जो योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है एक, और दूसरा साध योग। और ज्योतिष शास्त्र में ये अत्यंत शुभ फलदायी माने गए हैं। और एकादशी को कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और एकादशी में हमेशा फलाहार व्रत रखना चाहिए। और रात्रि में जागरण का विशेष करना चाहिए। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आप 12 बजे रात्रि तक ही जागकर वह भजन कीर्तन के द्वारा अपना जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं एकादशी व्रत का। तो आइए अब जानते हैं एकादशी कब है। एकादशी जो तिथि है वह 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर प्रारंभ हो जाएगी और 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर समाप्त होगी। एकादशी जो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वह 28 सितंबर शनिवार को ही रखा जाएगा। 2024 में 28 सितंबर को रखा जाएगा। और 29 तारीख को तो एकादशी बिल्कुल भी नहीं है और 10वीं वेदी एकादशी रही नहीं जाती है। तो इसलिए हम सब 28 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। और आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि जो एकादशी का व्रत है कब प्रारंभ करना चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत है, उत्पन्ना एकादशी व्रत सभी 26 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो वैसे तो साल में 26 एकादशी होती हैं, वैसे तो 24 होती हैं, 12 दूनी 24, लेकिन एक कृष्ण पक्ष की हो गई, एक शुक्ल पक्ष की। जब अधिक मास पड़ता है तो उसकी 2 एकादशी बढ़ जाती है, इसलिए 26 हो जाती है गिनती इसकी। तो जो 26 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्ना एकादशी को माना गया है। और जो भक्त एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है यानी कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत आरंभ करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने के नियम हैं। इसे साल में कभी भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता और एकादशी व्रत सिर्फ उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी से ही व्रत प्रारंभ माना जाता है। और जैसा कि जो उत्पन्ना एकादशी है वो 26 नवंबर को मंगलवार को रखा जाएगा। ये उत्पन्ना एकादशी 2024 में जो है वो 26 नवंबर को पड़ेगी। और उसी दिन से आप अगर व्रत नहीं रहते हैं तो आपको प्रारंभ करना है तो 26 नवंबर से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व क्या है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और हम सबको सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। और जो इंदिरा एकादशी है ये पितृपक्ष में पड़ती है, तो इसमें श्राद्ध करना भी विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का श्राद्ध बहुत विशेष फलदायी माना गया है। इससे पितरों की जो कृपा है हम सब पर बनी रहती है। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी का व्रत का महत्व और एकादशी कब है यह बताया। अब जानते हैं पूजा की विधि। जैसा कि हर एकादशी में हम सब करते हैं
प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान का जो जगह है जहाँ आप पूजा करते हैं, पूजा स्थल है आपका, मंदिर है, जो भी है, तो आप उसको साफ करें। स्वच्छ साफ कपड़े पहने, आप स्वस्थ पहने, और इसके बाद आप संकल्प लीजिए व्रत का। कोई भी व्रत रखा जाता है तो संकल्प अवश्य लिया जाता है, तो संकल्प लें और उसके पश्चात आप भगवान का पूजन आदि कीजिए। आपके यहाँ अगर शालिग्राम भगवान है तो आप उनको स्नान कराइए उनसे, और पंचामृत से भगवान को, पंचामृत से स्नान कराया जाता है विष्णु भगवान को, और उनको चंदन पुष्प आदि लगाकर उनका श्रृंगार कीजिए। फूल माला हो तो फूल माला चढ़ाइए, तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु को, प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, लेकिन एकादशी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन एकादशी को तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है, आप एक दिन पहले पत्ते तोड़ लीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत करेंगे, और फिर आरती अवश्य कीजिए, और कथा अवश्य सुनिए। कथा मैंने पहले भी, पिछले साल भी मैंने चैनल पर डाली हुई थी, तो वह आप सुन लीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा डाल दूँगी। अगर आप दोबारा लोग सुनना चाहते हैं दोबारा डाल दूँगी। तो इस तरह से एकादशी व्रत कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए, और भगवान विष्णु की कृपा, जो कोई भी एकादशी व्रत रहता है भगवान विष्णु उसको सुख समृद्धि सौभाग्य आदि प्रदान करते हैं, और सभी समस्याओं को दूर करने वाला व्रत है यह, और मनोकामना की पूर्ति कराने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एकादशी कब है और महात्म्य उसका, क्यों करना चाहिए, ये सब मैंने आपको जानकारी दी। कब से प्रारंभ करें यह भी जानकारी दी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आप लोग वीडियो लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।